स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं हूं राजेश्वर चौहान और आज हम खड़े हैं पूर्वी दिल्ली कार्यालय। आज खास दिन है, जिनकी वजह से आप महलों में आराम से बैठते हैं, अच्छे रोडों पर चलते हैं और वो सब सुविधाएं जिनकी वजह से आपको मिल पाती हैं, आज उनका दिन है। हम बात कर रहे हैं मज़दूर दिवस की। मज़दूरों को कितना याद रखती है हमारी सरकार। जब वो आलीशान महलों से उनके लिए कुछ कानून बनाती हैं तो उनके हक कहाँ छूट जाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में दीनावाना फेडरेशन है, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है अपने लोगों को जोड़ने का और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। हम जानेंगे कि आज की वजह क्या है, यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ आने का रीज़न क्या है? आप पहले तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। यहाँ पे आने का ये है कि आज 1 तारीख मई में मजदूर दिवस होता है, उस उपलक्ष्य से हम लोग आए हैं और इसमें आगाज़ हो गया है भी हमारे जय सच पार्टी और दीना फेडरेशन का कि आने वाला जो समय है, जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहा है हमारा, जो आपको पता गवर्नमेंट सेक्टर जो है, जो प्राइवेट सेक्टर से जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी हमारे जय सच पार्टी और दीना फेडरेशन सारे मिलकर साथ खड़े हैं। और जो आपको पता होगा, जो केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे आने से पहले कि भाई जहाँ भी प्राइवेट में जो भी बंदा काम कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, जो भी 6 महीने से काम कर रहा है उसको गवर्नमेंट किया जाएगा, पर वो सब झूठे वादे थे उसके। एक चीज़ बताइए हमें नागर साहब, जब बात मज़दूरों की आ जाती है, क्योंकि मज़दूर वो कड़ी है इस देश की विकास की अहम कड़ी होती है, अगर मज़दूर ना हो तो शायद विकास की रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाएगी। तो सरकार उनकी अनदेखी क्यों करती है, क्या कारण है इसके? देखो, ये सत्ता के लोग हैं, इनका वही रवैया है जिस तरीके से हिटलर का था। उन्होंने ये कहा था कि अगर जब तक हम किसी पे शोषण नहीं करेंगे तो हम उन पर राज नहीं कर पाएंगे। तो इन सरकारों की वही नीतियाँ, पुरानी नीतियाँ हैं इनकी, वो हमें इनको सबको बदलना पड़ेगा। एक मज़दूर, एक मोची से लेकर के एक कंप्यूटर चलाने वाला भी मज़दूर का ही बेटा है और मज़दूर है। ये सब हम सब लोग मज़दूर हैं, हम मज़दूर की श्रेणी में आते हैं और हम मज़दूरों के साथ हैं। इनके ऊपर अत्याचार, शोषण जो भी होगा हम उसके खिलाफ हैं। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और हमारे जो दीनावाना कर्मचारी फेडरेशन है, ये इनकी आवाज़ बुलंद करके इनके साथ खड़ी रहेगी। आखिर क्यों बार बार मज़दूरों के हक या गरीब लोगों के हक में प्रोटेस्ट करना पड़ता है? सरकारें जिनके बलबूते पे सत्ता तक पहुंचती हैं, आखिर इनकी अनदेखी करती क्यों हैं? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं JNN न्यूज़ का, जिसने समय समय पर सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाई। जैसा आप सभी को ज्ञात है और हम सबको ज्ञात है कि जो ये सरकारें जो चल रही हैं ना, ये मनुवादी सरकारें चल रही हैं, बाबा के संविधान से थोड़ी चल रही हैं। अगर बाबा के संविधान से अगर ये सरकारें चल रही होती तो मज़दूरों के हक मिल जाते, अधिकार मिल जाते। मगर इन मनुवादी विचारधारा ये कहती है कि अगर उनका उत्पीड़न नहीं करेंगे, इनका शोषण नहीं करेंगे तो हमारे लिए गुलाम कहाँ से आएंगे। और ये इनको गुलाम बनाने की पूर्णतः साजिश है, जो संविधान को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब आपका जो ये आंदोलन का आगाज़ है या क्या है आज के बारे में हमें बताइए कि आज इकट्ठा होने का मेन रीज़न क्या है? आपने ज्ञापन सौंपा, इसके बाद की क्या रणनीति आप? सर, आज जो हमारा यहाँ पे सिर्फ इतना था कि आज लेबर डे था, 1 तारीख का। लेबर डे पर हमने देखा कि दिल्ली के अंदर इतनी यूनियन होने के बावजूद भी कर्मचारी की मांग, डिमांड क्यों पूरी नहीं हो पा रही। उसका जब भीम आर्मी ने बैठ के वो करा, उस पर विचार विमर्श किया, तो पता चला कि इसमें कुछ कमी है, कुछ त्रुटि है, क्योंकि हम लोग एक जगह नहीं आ पा रहे। और अब जब भीम आर्मी हमारे साथ आके खड़ी हुई है, दीनावाना कर्मचारी फेडरेशन के साथ भीम आर्मी आके खड़ी हुई है, तो उससे धीरे धीरे हमारे को जो सामाजिक संगठन है वो हमारे को धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली अच्छा, आपका एक ठेकेदारी हटाओ उसका एक आंदोलन भी चल रहा है, वो अभी जारी है क्या? जी, वो आंदोलन जारी है। पहले साहब मेरी पूरी बात वो हो जाने देते कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लड़ाई लेके चल रहे हैं, ये मज़दूरों की हित की लड़ाई है, मज़दूरों की आवाज़ है और आने वाले समय में हम भ्रष्टाचार मुक्त MCD को बना देंगे। दिल्ली MCD नहीं, पूरे भारत में से निजीकरण के खिलाफ ये मुहिम, ये आंदोलन आज सांकेतिक रूप में स्टार्ट हुआ है, जो कि एक बहुत बड़े रूप में होने जा रहा है। आगे आप यहाँ से आगे कहाँ जा रहे हैं आप? अब आगे हम यहाँ से सादरा नॉर्थ है, क्योंकि हमारे आज 17 जगह हैं, 17 पॉइंटों पे हैं, 12 जोन, स्विक सेंटर, NDMC और दोनों आयोग, नेशनल कमीशन और दिल्ली सफाई कर्मचारी कमीशन, और उसके अलावा हमारा कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आज प्रदर्शन चल रहा है। जी ठीक है अमित जी। इसी कड़ी में मेरे साथ एक और शख्स हैं। आपकी परेशानी में सुन रहे थे बहुत ज़्यादा, दिल्ली में रहने के बावजूद आपके यहाँ लाइट नहीं है, ये क्या वजह है इसकी?
ये वजह कुछ नहीं है, दिल्ली सरकार की नाकामियां हैं। दिल्ली सरकार कहती है कि मेरे हाथ में लाइट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है मेरे हाथ में लाइट नहीं। लाइट सर इन्हीं के हाथ में है। ये कौन सी जगह की बात है? ये सोनिया विहार G3 दिल्ली में ही आता है। हाँ, करावल नगर विधानसभा पड़ती, जहाँ पे मोहन सिंह बिष्ट विधायक हैं, MP है मनोज तिवारी। दिल्ली सरकार कहती है हमारा विधायक नहीं, हमें 5 साल से अंधेरे में रख रखा है। दिल्ली सरकार कहती है हम फ्री लाइट दे रहे हैं, हमें फ्री अंधेरा दे रखा है। वजह क्या बताई, क्यों लाइट नहीं है? जैसे पूरे दिल्ली में लाइट है, ऐसी क्या? दुकानों के ऊपर से जा रही है, उसके नीचे सबके मीटर लगे हुए हैं, और लेकिन हमारा नहीं लगा रहे। कह रहे ये हमारे हाथ में नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार के अंदर लाइट आती है। इन्होंने निजीकरण ऐसा कर रखा है, 1.5-2 लाख रुपए जो लेता है देता है तो उसका मीटर लग जाता है, जो नहीं देता तो उसका नहीं लगता है। हम अंधेरे में ही रह रहे हैं। और दिल्ली सरकार सारे वादे करती है, सारे वादों में कहती है हम पानी फ्री दे रहे, बिजली फ्री दे रहे, हॉस्पिटल फ्री दे रहे। मेरी सोनिया विहार के अंदर ना तो पानी फ्री है, ना बिजली फ्री है, ना मोहल्ला क्लिनिक फ्री है, ना कोई डिस्पेंसरी है, कोई भी चीज़ नहीं है, सारा खत्म है मामला। ये आप दिल्ली की सुन रहे हैं, ये दिल्ली में हैं हम, और ये जो बता रहे हैं वो दिल्ली का ही हाल है। सरकारें वायदा बहुत करती हैं पर ज़मीनी स्तर पे वाकई बहुत कमियां हैं। महिलाएं किसी भी देश की उन्नति में अहम कदम उठाती हैं, और इस कड़ी में हमारे साथ महिलाएं, हम इनसे जानते हैं कि ये इस मज़दूर दिवस को कैसे देखती हैं। आप कैसे देखती हैं मज़दूर दिवस को? मज़दूर दिवस को जो हम मना रहे हैं, तो हम जो धन्यवाद करते हैं हमारे मज़दूरों का, जो अहम भूमिका निभाते हैं। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनती हैं, रोडें बनती, सड़कें बनती हैं, हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस बिल्डिंग को बनाने तैयार करने वाला एक मज़दूर, जो कि गर्मी में, धूप में, बारिश में तप के अपनी बिल्कुल सब परेशानियों के साथ 12-12 घंटे काम करके उस बिल्डिंग को तैयार करता है। लेकिन एक वो समय जो होता है, जो उसका मालिक होता है, जो सरकार है, उस मज़दूर को कोई उसका सही मानताना नहीं। एक समय ऐसा आता है, जैसा आपने कहा कि हर बड़ी इमारत को मजदूरी बनाता है, पर बनाने के बाद वो जब बाहर चले जाते हैं उनको इतना अधिकार नहीं है उसकी बिल्डिंग को अंदर से देख सकें। ये मज़दूरों की हालात है, क्योंकि उसको ये अधिकार भी नहीं है कि जो उसने बनाया है उसको अपनी आंखों से देखें, अपने परिवार को दिखा सकें कि ये मैंने बनाया है। यानी कि अनुमति नहीं होती, गेट बंद हो जाते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? हालात बहुत बदतर हैं मज़दूरों के, जो बार बार मज़दूर दिवस हम मनाते हैं। क्या मज़दूरों के लिए बाकी काम हो रहा है? सरकार कर रही है कुछ काम? सरकार कुछ भी काम मज़दूरों के साथ नहीं कर रही है। जैसे कि हमारे जो सरकारी संस्थान है, जैसे MCD है, NDMC है, इसमें हमारे मज़दूर, अभी कोरोना काल में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा था कि मज़दूरों के साथ अगर कोई भी किसी तरह का हादसा होता है तो 1 करोड़ की राशि उन्हें दी जाएगी। लेकिन लगातार कोरोना काल में हमारे MCD के जो वर्कर हैं गटरों में गिर गिर के भी मरे हैं, लेकिन उनके परिवार को अभी तक उनकी जो मज़दूर जो वो नौकरी पे थे उनका अभी तक भी उनका कोई मेहनतान उनको अभी तक नहीं मिला। 1 करोड़ तो दूर की बात है। तो जो सरकार है वो हमारे मज़दूरों को एक नज़र से नहीं देखती है। सरकार भूल जाती है कि जो गंदा उठाने का काम है वो हमारे मज़दूर करते हैं, लेकिन उनको उनकी जो सैलरी होती है वो भी टाइम पे नहीं दी जाती है। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और महिला है, उनसे जानते हैं। मज़दूर दिवस है जी, मज़दूरों की हालत इस देश में वाकई बहुत बदतर है, दयनीय है। कैसे देखती है? सर मैं इस तरह से देखती हूँ कि पहले जो मज़दूर 2 रोटी खा रहा था, अब उसे वो रोटी भी जो है नसीब नहीं होती है। जो गरीब है और बदतर होता जा रहा है, और जो अमीर है वो और बढ़ता जा रहा है। पूंजीपतियों के हाथों में ये देश आ गया है, और लगभग सारी चीज़ें ही बिकती जा रही है। चाहे वो आप मेट्रो ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, यानी सब चीज़ें बिकती जा रही हैं। गरीब मज़दूर लास्ट में क्या करता है? पहले मेहनत मजदूरी करता था, बिल्डिंगों में काम करता था, सड़कों के निर्माण में कार्य करता था। अब क्या हो रहा है? अब जो है उनको बिल्कुल कुचला जा रहा है। अब हमारे जो जनरल हॉस्पिटल है वहाँ से 270 जो कर्मचारी थे उनको निकाल कर बाहर कर दिया गया। जब कोरोना काल था तब उन लोगों से पूरा कार्य लिया गया। उन्होंने पूरी जी जान से मेहनत करी, मृत्यु के बीच में वो लोग खेले। उस टाइम उनका जो है अलग नहीं करा गया, उन्हें हटाया नहीं गया, लेकिन जैसे ही उनका कार्य समाप्त हो गया वैसे ही जो उनको अलग कर दिया। कुछ उम्मीद है अब कि सरकार है आप लोगों की बातें सुनेंगी, जो सालों से नहीं सुन रही हैं, पर कुछ उम्मीद बंधी है, ऐसा लग रहा है? मान्यवर जी ऐसे है कि अगर इतने सालों से नहीं सुन रही हैं, बद से बदतर हो रहे हैं हालात। मेरे को तो नहीं लगता कि कहीं भी बेहतर हो रहे हैं। अब आप किसी भी सामान को ले लीजिए, चाहे वो दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे आटा हो, चाहे पेट्रोल हो, उनके रेट कहाँ जा रहे हैं। लेकिन क्या हमारी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, मज़दूरों की सैलरी बढ़ रही है? बल्कि क्या हो रहा है, ठेकेदारी में क्या हो रहा है, हर बार उनको एक न्यूनतम दायरे के अंदर उनको नौकरी दी जाती है, फिर वो पैसा भरते हैं, वो पैसा उनका अलग खाया जाता है, कट पीट के उनके हाथ में आता क्या है? मज़दूर क्या खाएगा? और क्या वो ज़्यादातर किसी के पास घर नहीं है,
जबकि मजदूर जो है मकान बनाता है, घर का निर्माण करता है, सब करता है, लेकिन उसके पास अपने रहने के लायक मकान नहीं है। उनके बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में जाते हैं, लेकिन पढ़ाई का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। आप देख रहे हो कोरोना काल के दौरान कितनी पढ़ाई का नाश हुआ है। 2-3 साल ऐसे गए हैं कि बिल्कुल पढ़ाई जो है सत्यानाश हो चुकी है। जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं, उसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, तो वो क्या कार्य करेगा, क्या समाज को सुधारेगा। हमारे जो भीमराव, हमारे बाबा साहेब, हमारे पिताजी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। पर शिक्षित उन्होंने कहा था शिक्षा के लिए, पर शिक्षा के लिए तो आप लोगों को, अपने बच्चों को आगे करना पड़ेगा। उन्होंने बताना पड़ेगा कि शिक्षा का महत्व क्या है। आपके अंदर से ही जागृति आनी चाहिए ना, क्योंकि अभी ना कहीं मैं देखता हूँ तो शिक्षा में बहुत पीछे है आपका समाज अभी भी। एक्चुअली बात यह है कि जब हमें पता है जो पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वो सरकारी स्कूलों में भेजेंगे। जैसे ये कह रही हैं कि जब खाने को ही नहीं है तो शिक्षा का महत्व क्या है। कहा गया है कि भूखे भजन होए ना गोपाला। जब भूख लगी होगी तो क्या उम्मीद करें। न्याय की उम्मीद लगती है और हमेशा टूट जाती है। एक छोटी सी बच्ची है, बिटिया है ये। देखिए, जब बच्चे बात करने के लिए आगे आएँ तो आप समझिए कि वाकई विकराल परिस्थिति है। क्या नाम है बेटा आपका? जिज्ञासा। मजदूर दिवस है, आप जानती हैं क्या होता है वो? थोड़ा ये ऐसे होता है बेटा कि जब हम किसी चीज़ से बचना चाहते हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उस डे का नाम रख देते हैं कि आज मजदूर दिवस। ये शॉर्टकट है। जब किसी के लिए कोई सरकारें काम नहीं करती ना तो एक दिन बना देती हैं, बस सेलिब्रेट करती हैं और छोड़ देती हैं वक्त के हालात में। उसी का नाम मजदूर दिवस है। हकीकत तो ये है आज की। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। पढ़ाई अच्छी हो रही है? कुछ कहना चाहती हैं आप? सरकार से शिक्षा को लेकर कुछ कहना है? पढ़ाई हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। नहीं। आप चाहती हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है वैसे सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई हो? यस। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा या अच्छे रोड, ये प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं था। ये काम था सरकारों का, जो वो नहीं दे पाई, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को ताकत मिली। और ये भी कहीं ना कहीं, जैसे मैं कहता हूँ, एक लीगल भ्रष्टाचार के दायरे में आता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से जो लोग हैं वो मोटी कमीशन ऐंठते हैं, इसीलिए शायद वो फल फूल रहे हैं। चाहती तो सरकार अपने स्कूल, अपने हॉस्पिटल को अच्छा कर सकती थी, क्योंकि उनके पास पूरी सहूलियत है। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए और सरकारी में, फ़र्क क्यों है? वही है, लीगल भ्रष्टाचार के दायरे में सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और है हमारे पास इसी कड़ी में लोग जानते हैं, समस्याएं तो बहुत हैं। जी बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बताना चाहूँगा कि देख, आपके दिन पे दिन क्या नाम प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ, क्या नाम भारत देश के अंदर में, और जो गवर्नमेंट सेक्टर उसको प्राइवेट में क्या नाम कन्वर्ट किया जा रहा है। आपने देखा LIC हो गया, चाहे एयरपोर्ट हो गया, चाहे रेलवे हो गया, चाहे काफ़ी सारी जो क्या नाम हमारे जो सरकारी क्या नाम है जो संस्थान है, उनको सबको प्राइवेट किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की नाकामियाँ आई हैं ना, जो प्राइवेट सेक्टर, ये नाकामियाँ ही हैं सर। आपको पता होगा पाकिस्तान में क्या हुआ था, उन्होंने यही तो किया था कि जब धीरे धीरे जितने भी क्या ना गवर्नमेंट सेक्टर थे उनको प्राइवेट कर दिया गया। बाद में जो उनका जब प्रधानमंत्री वो हाथ जोड़ने लगा, जी मेरे पास कुछ नहीं है, फिर बाद में अपने कार बेच रहे हैं, वो बंगला बेच रहे हैं। तो वही स्थिति इस टाइम दिल्ली में क्या ना भारत देश में चल रही है। जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, जो हमारे CM साहब हैं, जो दिल्ली के CM हैं, ये दोनों मिलकर यही तो काम कर रहे हैं। दो क्या नाम, जब भी कोई ऐसी बात आती है तो दोनों एक दूसरे को बटाल देते हैं कि जी ये दिल्ली मैं नहीं देख रहा, वो कहता मैं नहीं देख रहा। सरकारें कुल मिला के गरीब और मजदूरों को फुटबॉल की तरह समझ लिया है कि वो एक दूसरे के पाले में। जी क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं हाफिज़ नियाज़, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हालात इतने नाजुक हो चुके हैं देश के अंदर। बच्चा पढ़ाई जो करता है तो किस लिए करता है? वो ये सोचता है कि मैं अच्छा पढ़ूंगा तब मुझे कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, मैं IPS अफसर वगैरह कुछ ना कुछ बनूंगा। तो इसकी वजह से वो अपने जो है मेहनत करके पढ़ाई करता है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो नौकरियां हैं वो नौकरियां सारी की सारी जो है ख़त्म करके गवर्नमेंट ने और निजी उद्योगपतियों के हाथ में जो सारा कुछ दे रहे हैं। चाहे आप रेलवे ले लीजिए,
चाहे आप लाल किला ले लीजिए, किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, जो नौकरियों की जिस उम्मीद के लिए जो आदमी जो है मेहनत करता है कि भाई मैं IPS अफसर बनूंगा, इसी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार जो है नाकामयाब दिखाई दे रही है, क्योंकि उद्योगपतियों के लिए सारा काम हो रहा है, मज़दूर के बारे में कोई कुछ नहीं सोचा जा रहा है। मज़दूर आदमी अपनी जो पढ़ाई, मतलब ये है कि 10वीं 12वीं 16वीं पूरी पढ़ाई करने के बावजूद एक अनपढ़ आदमी जिसकी फैक्ट्री चल रही है, उसके यहाँ 150, 200, 500, हज़ारों आदमी जो काम कर रहे हैं, वो एक अनपढ़ आदमी है। लेकिन क्या है कि उसके पास पैसा है, और एक पढ़ा लिखा आदमी है, उसके यहाँ 15,000 रुपये की 10,000 रुपये की मजदूरी करने के लिए वो तैयार है। तो ये तमाम के तमाम कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो शिक्षित हैं वो बेरोजगार हैं, और शिक्षा का अभाव भी इतना अच्छा नहीं है कि लोग अभी कुछ कर पाएँ। जी, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे भी जो ये मजदूर जो दिवस है बनाया जा रहा है, लोग तो बनाते हैं मजदूर दिवस, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो आज की डेट में जो डेली वेज में जॉब कर रहे हैं और उनको सैलरी भी टाइम से नहीं मिलती है, नहीं मिल रही है सैलरी। जी, आप? मैं रोहित आज़ाद समाज पार्टी से छोटा सा कार्य करता हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगा, देखो मैं ना सरकार को दोष देता ना किसी को। हमारे लोग जो बड़ी बड़ी यूनियनें बनाकर बैठे हैं ना, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपने सारी यूनियनें देखी हैं बड़े बड़े कर्मचारियों ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक बार दीना बाना कर्मचारी फेडरेशन में आकर देखो। जो एक अकेला चंद्रशेखर बड़े बड़े नेताओं को झुका देता है भाई हमारा, आपको दिख रहा है। जो सरकार झुकती नहीं है, अभी आपने राजस्थान के में देखा होगा, मूंछों के ऊपर वहाँ अशोक गहलोत को झुकाया, हाथरस केस में झुकाया, अरुण वाल्मीकि केस में। जिन केसों में जब आपको दिख रहा है, जब MCD में एंट्री करानी है, तो ये बेकार की यूनियनों को छोड़कर एक बार दीनाबानी कर्मचारी फेडरेशन में ज्वाइन कीजिए। मैं कह रहा हूँ, निजीकरण तो छोड़ो, निजीकरण होने ही नहीं देंगे भाई। चंद्रशेखर हैं, ताला लगा देंगे सिविक सेंटर का। हम मजदूर दिवस पर बात कर रहे हैं, कल संडे था, हम कल करते, 1 मई को होता है मजदूर दिवस, पर आज हम इसलिए बता रहे हैं कि कर्मचारी भाई नहीं थे। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जाग जाओ। ये यूनियनों की पूंछ पकड़ के चल रहे हो, आपको पता है कौन आपका गला काट रहा है, कौन आपके साथ धोखा कर रहा है। सच्चाई ये है, अगर कोई ईमानदार यूनियन आज आई है तो दीना बाना वाल्मीकि फेडरेशन आई है। आप देख सकते हो, अगर आप चाहते हो 500 रुपये देकर स्लिपें निकालना या पे स्लिप निकालना, वो सब बंद कराना चाहते हो, करप्शन बंद कराना चाहते हो, तो एक बार ज्वाइन कर देखो। ईमानदारी की अगर कोई यूनियन आई है तो ये आई है, काम करवाना है तो ज्वाइन कीजिए। मजदूर दिवस ये कह रहे हैं कि एक दीना बाना, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, दीना बाना फेडरेशन पे लोगों का विश्वास है उस पर कि वो काम करेगी। और जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि मेरी नज़र भी बनी हुई है कि क्या वाकई वो लोगों का काम करते हैं या नहीं। मैं वक्त वक्त पे आपको उनकी चीज़ें दिखाता रहता हूँ, जैसा कि आज ये उनका चल रहा है। और आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।